संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बहुत अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी मुसीबत से डरना नहीं है, बल्कि मुसीबत के सामने आपको संघर्ष करते हुए लड़ना है, उसका सामना करना है। क्योंकि या तो आपको सफलता मिल जाएगी, या एक को ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत करेंगे 30 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से। क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं? कह रहा है नासा का जो एग्जीबिशन जाने वाला है, उसमें जैसे कि आप जानते हो 4 भारतीयों को छांटा गया था। उन 4 भारतीयों में से जो ग्रुप जो कैप्टन होगा वो इंडिया के ही होंगे, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो एग्जीबिशन के लिए जो ग्रुप कैप्टन बनने जा रहे हैं वो जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जिसका टाइटल है व्हाट हैपेंड टू ग्रोथ। उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इन्होंने बोला है, इसको प्रिपेयर करा है एमवी राजीव गौड़ा ने और उनकी टीम ने। एमवी राजीव गौड़ा और उनकी टीम ने मिलकर इसको प्रिपेयर करा है। इन्होंने बोला है कि जो 50% जो इंडियन है वो डेली 100 से 150 रुपए कमाते हैं। 50% जो इंडियन है वो डेली सिर्फ 100 से 50 रुपए कमाते हैं। और भारत जो है वो मिडिल इनकम कंट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो सारे के सारे क्या है स्टेटमेंट आपके सही है, कोई भी इसमें रोंग नहीं है। तो ई क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा के तहत क्या है, हमारे कैप्टन कैप्टन दिलना और कैप्टन रूपा समुद्र चारों तरफ आपके क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ठीक है, सारे समुद्रों में चक्कर लगा के वापस आएंगे। इसका नाम सागर परिक्रमा मिशन 2.0 है। इससे पहले मिशन ए जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अगर यहाँ पर बात करें, ये जो गए थे ये आईएनएस तरिनी, कौन सा वेसल लेके गए थे? आईएनएस तरिनी लेके गए थे। और अब ये कौन सा है आपका? सागर परिक्रमा मिशन सेकंड है। और ये जो पोल के जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जाता है, जहां पर जो एक्सेसिबल है, अभी तक जहां तक जाना एक्सेसिबल है, उसको पॉइंट नेमो कहते हैं। तो पॉइंट नेमो आपसे पूछेंगे, पैसिफिक ओशन के अंदर है। और इसको ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ तक ही लोग बाग जा पाए हैं। अगला कह रहा है रिलैक्स। अभी क्या हुआ है? एडहोक जज। एडहोक जज क्या होता है? जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे वकील छुट्टी पे चले जाएं, या किसी भी वजह से वहां पे वैकेंसी हो और केस बहुत ज्यादा पेंडिंग हो, तो क्या किया जाता है? जो रिटायर जो जज होते हैं उनको कुछ दिन के लिए काम पे बुला लिया जाता है। इनको एडहोक जज कहते हैं। तो एडहोक जज से रिलेटेड है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, एडहोक जज से जुड़े हुए जो कंडीशन थी उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। उन्होंने कहा है यदि किसी हाई कोर्ट ने 20% से ज्यादा जुडिशियल वैकेंसी को क्रॉस कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है? एडहोक जज को अपॉइंट कर सकता है। और एडहोक जज से जुड़े हुए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 224 के अंदर है। हाई कोर्ट में एडहोक जज से जुड़े हुए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 224 के अंदर है। और स्ट्रेंथ ऑफ एडहोक जज कैन नॉट बी एक्सीड 10%। लेकिन उस हाई कोर्ट के अंदर जितने जज हैं, ठीक है, उनकी 10% से ज्यादा एडहोक जज नहीं हो सकते। तो करेक्ट पूछा था, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। अगला कह रहा है आरबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसमें क्या है यहाँ पर, इसने एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू किया है। इंसॉल्वेंसी होता है जब किसी बैंक का दिवालिया निकल जाता है, यानी कि उसने लोन लिया या उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं हो रही है, उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू किया है किसके तहत? एवियम इंडिया के तहत। एवियम इंडिया के तहत क्या किया है? आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ है। बैंकिंग के एग्जामों में आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है टॉप पॉलिसी ऑफिसर विजय कुमार।
टॉप पुलिस ऑफिसर। तो जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, विजय कुमार, ये कश्मीर में हुआ करते थे, और जब धारा 370 हटाई थी तो वहां पर भी ये तैनात थे। अब इनको शिफ्ट किया गया है और ये कश्मीर से कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। तो विजय कुमार आपने नाम याद रखना है। जो इंडियन नेशनल पार्क चेन्नई में है। और एससी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, तमिलनाडु में एक नाराजगी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई रेजिडेंस बेस क्या नहीं हो सकता, आपका रिजर्वेशन नहीं हो सकता पीजी मेडिकल कॉलेजेस में। नेक्स्ट है फैक्सी तिसैकेदी। फैक्सी तिसैकेदी क्या है, कोंगो के प्रेसिडेंट है। कोंगो के प्रेसिडेंट का नाम है फैक्सी तिसैकेदी। तो कोंगो में अभी क्या चला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट इशू चला हुआ है, और एक शहर का नाम याद रखना है, कोमा, गोमा। ठीक है, गोमा शहर पूछेंगे कौन से देश का है, तो कोंगो के का सबसे बड़ा शहर है गोमा। यहाँ पे कुछ देखो, 30 जनवरी को बाद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। और यहाँ पे उनसे और ही वर्ल्ड में कुछ मर्डर का डिस्कशन हम करेंगे, जैसे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को गोली मारी थी जेम्स अर्ली रो ने। इसके अलावा जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, उसका जो कारण था वो था फ्रेंच फर्डिनेंड को गोली मारा जाना। इसके अलावा इंग्लिश म्यूजिशियन है इस बैंड से, जिनको न्यूयॉर्क 1980 में, ठीक है, क्या किया गया था, मार दिया गया था। जॉन लेनन इनका नाम है, और ये बीटल्स बैंड से हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जिनको भी सुसाइड बॉम्ब के द्वारा मारा गया था, बेनजीर भुट्टो। मैक्सिको के रिवोल्यूशनरी जिनका नेक नाम है द रॉबिन हुड ऑफ मैक्सिको, उनको भी मारा गया था, नाम है पेंको विला। इसके अलावा एक कोलंबिया के फुटबॉलर थे, उनको इस वजह से मार दिया गया क्योंकि उन्होंने 1994 के फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने क्या करता था, आपका अपनी ही टीम के खिलाफ क्या कर दिया, गोल कर दिया, और इस वजह से क्या हो गया, वो उनको ना बाद में मार दिया गया था। नाम था इनका एंड्रे एस्कोबार। तो ये थे हमारे 30 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 31 जनवरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।